नीति वचन। कबीर मध्यकालीन भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के महान संत कवि हैं। इनका जन्म सन 1398 में मगहर में तथा मृत्यु 1598 में हुई थी। हालांकि इनके जन्म और मृत्यु पर मतभेद है। कबीर ने अपनी रचनाओं में धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों का विरोध किया है। निराकार ब्रह्म की उपासना की राह दिखाने वाले कबीर की कविता ईश्वर भक्ति को सबके लिए आसान बना देती है। सामाजिक भाईचारे पर बल देने वाले कबीर सरीखे कवियों ने सांस्कृतिक सामंजस्य स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी धर्म ग्रंथ पढ़ने से कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं होता। पंडित तो वह होता है जो प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लेता है और उसे अपने जीवन में उतार लेता है। अर्थात जिनके हृदय में प्यार है वही सबसे बड़ा धनी है और वही सबसे बड़ा शिक्षित। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट विकान, जो घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। प्रेम को हम प्रयत्न करके मेहनत करके पैदा नहीं कर सकते हैं और ना ही हम प्रेम को बाजार से मूल्य चुकाकर खरीद सकते हैं। प्रेम सांसारिक और भौतिक वस्तु नहीं है जिसे हम उपजा लें, किसी से खरीद लें, उधार ले लें। यह तो एहसास की बात है। जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है वो इंसान पशु के समान है। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। अच्छे लोगों को फिर से अच्छा होने में समय नहीं लगेगा, भले ही उन्हें दूर करने के लिए कुछ किया जाए। वे सोने के जैसे हैं और सोना लचीला है, भंगुर नहीं है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन जैसा होता है जो भंगुर होता है और एक बार टूट जाने पर वह हमेशा के लिए टूट जाता है। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। कबीर जी कहते हैं कि जहाँ दया भाव है वहाँ धर्म का वास होता है, जहाँ लालच और क्रोध है वहाँ पाप बसता है, जहाँ क्षमा और सहानुभूति होती है वहाँ ईश्वर रहते हैं। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी मौन, रहीबे को अचरज नहीं, गए अचंभा कौन। हमारा शरीर जिसके 10 द्वार हैं वो एक पिंजरे के समान है और आत्मा इस पिंजरे का पक्षी है। पंछी मौन है, ज़्यादा कुछ नहीं कहता और यदि कुछ कहता भी है तो पिंजरे का मालिक जो है वह अनसुनी कर देता है। अब इस पिंजरे का मालिक कौन हुआ? मालिक है मन। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक दिन पक्षी उड़ जाएगा। आश्चर्य इस बात का है कि पक्षी 10 द्वार होने पर भी उसमें रहा। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के अनुसार मत चलो क्योंकि इसके अनेकों मत हैं। इस मत वाले को खुद पर सवार मत होने दो। जो इस चंचल मन को सदैव अपने अधीन रखता है वह सज्जन कोई विरला ही होता है। संत कबीर जी कहते हैं कि मन के नियंत्रण में होकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि मन में तो अनेकों सही और गलत विचार आते और जाते रहते हैं। मन में आने वाले सभी विचारों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य सैकड़ों सतपुरुषों में मात्र एक ही जुटा पाता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। धर्म सभी के एक ही हैं और मालिक भी एक ही। काबा का काशी में बदल जाना वैसा ही हुआ जैसे मोटे अनाज को पीसने के बाद वह मैदा में तब्दील हो जाता है। अब जब समझ में आ गया है तो बैठकर भरपेट जीने में ही बुद्धिमता है। इसलिए क्यों ना भोजन को जी भर के कर लिया जाए। भाव है कि राम रस का सुमिरन जी भर के कर लेना चाहिए। राम और रहीम का भेद समाप्त हो जाने पर जीवन बहुत ही सरल और सुगम हो जाता है और समस्त दुविधाएं दूर होने लगती हैं। ऊंचे कुल का जनमिया, जय करनी ऊंचन होई, सुबरन कलश सुरा मरा, साधु निंदा सोई। कोई चाहे कितने ही उच्च कुल में जन्म ले, यदि उसके कर्म व्यवहार आदर्श निम्न है तो संसार उसकी निंदा ही करता है। जिस प्रकार कलश चाहे सोने का ही क्यों ना हो, यदि उसमें शराब भरी हुई है तो सज्जन लोग उसे अच्छा नहीं कहते हैं। सज्जन पुरुष को किसके समान कहा गया है? सज्जन पुरुष को सोने के समान बताया गया है जो 100 बार टूटकर पुनः जुड़ जाता है। इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। क्रोध के कारण क्या होता है? क्रोध के कारण काल आ जाता है। कवि के अनुसार कौन से अक्षर पढ़कर पंडित बन सकते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? तर्क प्रस्तुत करें। कवि के अनुसार 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़कर पंडित बन सकते हैं। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि प्रेम पूर्ण व्यवहार किसी के भी दिल को जीतकर सफलता प्रदान करता है। दया और लोभ के साथ क्या क्या होता है? दोनों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जहाँ दया होती है वहाँ धर्म तथा जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है। दोनों का मानव जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जहाँ धर्म होता है वहाँ सभी कार्य नीति के अनुसार सुचारू रूप से होते हैं और जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप का साम्राज्य होता है। साधु कौन होता है? साधु के कोई 5 गुण लिखें।
साधु वह होता है जो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखता है। साधु के 5 गुण निम्नलिखित हैं। वह संयमित जीवन जीता है, वह मीठी वाणी बोलता है, वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, समाज का उत्थान उसका लक्ष्य होता है, वह लोगों को प्रगति का पथ दर्शाता है। ऊंचे कुल का किसे कहा जाता है? कबीर किसे ऊंचे कुल का मानते हैं? आपके अनुसार ऊंचे कुल का कौन है? ऊंचे कुल का उसे कहा जाता है जिसका कर्म ऊंचा होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। कबीर ऊंचे कुल का उसे मानते हैं जिसके कर्म एवं विचार उच्च हों। प्रेम कहाँ नहीं होता, प्रेम कहाँ मिलता है? विवेकानुसार लिखें। प्रेम खेत में नहीं उपजता और ना ही वह बाजार में बिकता है। प्रेम एक सात्विक वस्तु है जो मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेम मनुष्य के हृदय में ही मिलता है। सज्जन के क्या गुण हैं? कबीर के अनुसार पंडित कैसे हुआ जा सकता है? सज्जन सोने के समान गुणवान होते हैं जो कई बार टूटकर भी वैसे ही चमकते रहते हैं। प्रेम का महत्व समझकर जो उसके अनुरूप व्यवहार करता है वही वास्तविक पंडित हो सकता है। कबीर ने आपसी प्रेम और एकता को ही सच्चा ज्ञान कहा है, क्योंकि प्रेम और एकता के अभाव में समाज का मुक्त विकास संभव नहीं है।